सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यदि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में डिस्कशन करें और 2 स्टेप यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। यदि फर्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको पता है कि कल इंडियन एयरफोर्स द्वारा आपका रिजल्ट है वो प्रोवाइडेड कर दिया गया था ऑफिशियल साइट पर। ठीक है। दूसरी कंडीशन में आज आपको पता है 27, ठीक है, 27 यहाँ पर नवंबर चल रहा है, तो उसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट थे रैली के, जो कि आप कह सकते हैं यूपी के थे, एमपी के थे, एंड आप कह सकते हैं उत्तराखंड के थे और झारखंड के थे। अन्य जो भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड जो भी केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए थे जहाँ पर वाई ग्रुप की रैली नहीं आई थी, वहाँ पर उनके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट भी आपको पता है 28 को शाम तक कुछ ऐसा टाइमिंग है उन्होंने दे रखी है। तो बहुत ही कम टाइमिंग है, आप खुद देख सकते हो, इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो। देखिए सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो रिजल्ट है अभी तक हम खुद कह सकते हैं लगभग 50% स्टूडेंट ने नहीं देखा है क्लियरली रूप से। ठीक है, 2 स्टेप होते हैं, एक तो रिजल्ट है, एक तो स्टूडेंट क्या करता है, लिस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर लेता है और उसमें सेलेक्टेड है तो ठीक है, नो एनी रिजल्ट फाउंड तो 0/0 वहाँ पर दिखा देता है। दूसरी स्थिति में दूसरा स्टूडेंट क्या करता है कि दूसरी स्थिति में दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या करता है कि वो कितने मार्क्स से रहा है, यानी कि इंग्लिश में रह गया है या फिर वो फिजिक्स में रह गया है या फिर मैथ में रह गया है या फिर रागा सेक्शन में रह गया है, तो उस कंडीशन को वो देखना चाहता है। तो लेकिन क्या हुआ कि रिजल्ट शाम को बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के वहाँ पर जारी कर दिया। सबसे पहली मेन बात तो ये, ठीक है, स्टूडेंट को बाद में पता लगा। दूसरा, जैसी शाम को है तो साइट में क्रैशिंग हो गई, शाम को साइट है बिल्कुल ही रात को मुश्किल से चल पाई है। सुबह तुरंत क्या किया कि जैसे ही 27 तारीख आई आपके रैली के जो ऑनलाइन फॉर्म है भर दिए। अब यहाँ पर देखिए, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि राजस्थान की जो रैली हुई थी, सभी कैंडिडेट्स ध्यान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो राजस्थान की रैली हुई थी उसके ओनली 33 जिले थे और अन्य आपका ये हरियाणा के कुछ एनसीआर क्षेत्र के ज़िले लिए गए थे और दूसरी कंडीशन में बिहार के हैं वो ज़िले लिए गए थे। तो उसमें लगभग वो 70 ज़िले भी अच्छी तरह नहीं बैठ रहे थे, आप यदि मानित माने, लेकिन यहाँ यूपी के ही टोटल ज़िलों की संख्या 70 से अबाउ जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि बच्चे क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। और उसमें से 50% नहीं जिन्होंने रिजल्ट अच्छी क्लियर वे में अच्छे तरह से रिजल्ट के सेटिस्फाई नहीं हुए। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर यदि इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर विजिट करें तो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब ये इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट वर्क नहीं कर रही है। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट है वो अपना रिजल्ट नहीं देख पाए। दूसरी कंडीशन में कि ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित प्रॉब्लम है वो देखी, जैसे ही राजस्थान के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे एंड आपके हरियाणा के हुए थे, बिहार के हुए थे, उसी कंडीशन में भी यहाँ पर देखा गया था कि क्रैशिंग है साइट में चल रही थी और वो क्रैशिंग साइट में लगभग रात को 12 बजे तक चली थी। ठीक है, उसके बाद अगले दिन से साइट है वो एक अच्छी तरीके से वर्क करने लगी थी। यदि कि रात को 1 बजे बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो तो रात को 2 बजे से और सुबह 5 या 6 बजे तक अपना फॉर्म फिल कीजिए, आपका 100% यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की साइट पर फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का देखिए ये बेतुका चीज़ चल रही है जो हम आपसे बता देना चाहते हैं, मतलब कोई जिसका सेंस नहीं है। सबसे पहले तो रिजल्ट बिना बताए प्रोवाइडेड कर देना, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड है। और आपको पता है कि एग्जामपुर जो चैनल है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट चैनल फिलहाल चल रहा है, उस पर भी इस तरह की इशू है, स्टूडेंट बता रहे हैं कि अपने रिजल्ट से संबंधित। दूसरी इशू है वो रैली से संबंधित बता रहे हैं। ठीक है, रैली में उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं कि रैली में उनकी रिक्वायरमेंट है जो उसका 50% का क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करें, उनको फॉलो करें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, या तो फिर नोटिफिकेशन दे ही ना। ठीक है, इससे जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटेक 02, 2021 में यहाँ पर रह गए हैं उनको यहाँ पर दोबारा से एक चांस है वो प्रोवाइडेड हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में, एक तो रैली में आप देख सकते हैं, यदि आप कह सकते हैं कि राजस्थान की जब कट ऑफ 90% से अबाउ जा सकती है तो यूपी की हम भाई आराम से कह सकते हैं कि 90 अबाउ, और मैं तो सीरियसली या मजाक में भी कहूँ तो 95 भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। दूसरी स्थिति में उत्तराखंड स्टेट है, ये मत देखना उत्तराखंड स्टेट है वो नॉर्मली पढ़ता है अपने एजुकेशन लेवल में आईएएस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उत्तराखंड जो स्टेट है उसके बारे में बात करें तो उसकी कंडीशन भी बेटर वे में चल रही है। कंटिन्यू आप देख सकते हैं बिल्कुल भी साइट है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रही है। और कितने स्टेट के स्टूडेंट और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश के बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये जानबूझकर आपने रिजल्ट अपलोड किया, ये जानबूझकर आपने ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किए, ये जानपुर आए एक ही दिन में ओनली 30 घंटे के अंदर, 30 या 36 घंटे के अंदर आपने ऑनलाइन फॉर्म की रिक्वायरमेंट को किया। ठीक है, तो ये इसका हिसाब आपको रैली बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करानी चाहिए। जैसा कि हुई
आपके हरियाणा में रैली हुई, बिहार में रैली हुई, तो वो एकमात्र यहाँ पर जो हंसी का पात्र है, आप देख सकते हो फिलहाल। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो आप खुद देख सकते हैं 60% से 90% के बीच वाले स्टूडेंट होते हैं जो रियली में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की तैयारी है वो करते हैं। लेकिन उनको तो आपने कोई भी चांस यहाँ पर दिया नहीं ना। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो देख सकते हो रिजल्ट का बेफालतू में बीच में अपलोडेड कर देना, आपके एक साथ सभी के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना, ये मतलब एक अच्छा सेंस यहाँ पर नहीं है। और रैली में भी दूसरी कंडीशन में 50% की रिक्वायरमेंट, उसको भी अच्छी तरह फुलफिल और अच्छी तरीके से नहीं सेटल्ड कर पाना। और आप देख लेना इसमें, जैसा कि राजस्थान में कंडीशन जो हुई थी, आप देख सकते हो राजस्थान में कंडीशन यदि हम देखें तो उसमें जैसे पापा की परी का एडमिट कार्ड आ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एडमिट कार्ड आ रहा है, दैट ऐसे भी कई आपको फॉर्म है वो जरूर देखने को मिलेंगे। ऐसे फॉर्म भी आपको जरूर है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर वर्किंग है नहीं चल रही है कोई भी। और देखिए नीचे की तरफ यदि आप देखोगे तो कुछ इंटरफेस है बिल्कुल नॉर्मली दिख रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि यहाँ पर इनका जो वर्क प्रोसेस है वो बिल्कुल एक अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। और यदि इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका कुछ तो वर्क बेटर वे में चल रहा है, अच्छी बिलाल वे वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो लेकिन वो जब उस वैकेंसी को फुलफिल करेंगे तो एक वास्तव में पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसमें वर्क करते हैं। उसका जो डिपार्टमेंट होता है, जो एग्ज़ाम लेने वाला जो आपका, वो अच्छी तरीके से एक बेटर वे में काम करता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हो, हम मान सकते हैं कि एक्स ग्रुप का पेपर इजी था तो कट ऑफ है वो थोड़ा उसका लेवल है हाई गया है, लेकिन इतना हाई भी नहीं जाना चाहिए जिसके हिसाब से वो हाई गया है। तो आप देख सकते हैं जिस समय भी आपकी साइट है ओपन हो, आप क्लियरली फॉर्म भरें और रात को 2 बजे से 5 बजे तक, सुबह रात 6 बजे तक आप फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर सकते, फिर दोबारा से साइट है वो क्रैश हो जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, रात को फॉर्म भरकर ही आप अच्छी तरीके से सोए। अब कई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कि सर हमारे पास 60% है कि हम फॉर्म फिल करें, तो बिल्कुल आप फॉर्म फिल कीजिए। और यहाँ पर एग्जामपुर का जो ट्विटर अभियान चल रहा है एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग वैकेंसी के रिगार्डिंग या बस 50% का रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उसमें आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जिससे पार्टिसिपेट करेंगे तो इस आवाज़ को आप अच्छे एक बेटर वे में, ठीक है, वहाँ पर आपके मिलिट्री है उसको तक पहुंचा सके, डिफेंस तक पहुंचा सकें। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हर एक चीज़ में। तो ये तो इनका मतलब कोई भी एक अच्छा बेटर वे में करने का तरीका है, वर्क करने का तरीका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस ओनली उनको पता है कि इतने स्टूडेंट है, 4 से 5 लाख स्टूडेंट हो गए हैं, हमें तो लगभग 2500-2600 स्टूडेंट चाहिए, हमें इतनी सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे स्टूडेंट फुलफिल हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर क्वालिटी है वो यहाँ पर देखी जा रही है, बच्चे का माइंड इंटेलिजेंसी देखी जा रही है, ठीक है, IQ लेवल देखा जा रहा है, पूरा बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है। तो हर एक चीज़ को आप यार अच्छी तरीके से फोकस करें, यही इंडियन एयरफोर्स के सभी जो रिक्वायरमेंट्स डिपार्टमेंट उनको कहना है, और बच्चे की हर एक स्थिति को यहाँ पर देखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।